आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और जो लग रहा था कि होने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से रिपब्लिक का एक रिपोर्टर मुंबई में पिट गया और किसी और से नहीं पिटा, आपस में दूसरे रिपोर्टर से पिट गया। तो दरअसल हुआ ये कि ये जो शख्स है प्रदीप भंडारी, पहले तो आप इसकी रिपोर्टिंग देख लीजिए, किसको रिपोर्टिंग कहता है। बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी लेकिन उसमें से एक मैं नजारा दिखा देती हूँ। देखिए, साइकिल से घूम घूम के, चक्कर काट काट के, जरा देखिए इनको। विकास सिंह ही नहीं कह रहे, ये साइकिल पे चल रहा व्यक्ति, ऑटो पे चल रहा व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है मुंबई के अंदर और देश के अंदर यही। तो ये सिर्फ यही नहीं करते हैं, ये दरअसल क्या है कि चलिए ठीक है, साइकिल पे घूम घूम के जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने आप को रिपोर्टर बताते हैं। ये क्या करते हैं, जो मैंने पता किया वहां पे, दिक्कत ये है कि जब ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जो कि रिपोर्टिंग का मतलब सिर्फ रिया से रिलेटेड होता है, रिया को किस तरह से हाउंड करना, उसके ऊपर चढ़ जाना है, उसके ऊपर गिद्ध पत्रकारिता करनी है, और ये वहां पर खड़े होकर लाइव फ्रेम होता है। जैसे मैं अभी इस वक्त आपके साथ खड़ी हुई हूं और यहाँ पर अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग चैनल के खड़े हुए हैं, तो ये अपने शो में, अपने चैनल पर लाइव, ये देखिए ये सारे फर्जी पत्रकार हैं, ऐसे करके बाकी सब चैनल के रिपोर्टर्स को ये पॉइंट आउट करता है। ये शख्स, आपको पता ही है कि कैसे इसने कुछ लोगों को पैसे देके वहां पे खड़ा कर दिया और उसके बाद अपने चैनल के लिए, कंगना रनौत के लिए जो है नारे लगवाने शुरू कर दे। और दूसरे जो चैनल थे, आज तक और एबीपी न्यूज के लिए, देखिए टीआरपी का कितना गंदा खेल हो रहा है कि उनके खिलाफ नारे लगवाने शुरू कर दिए। ये शख्स कुछ भी करता है और पत्रकारिता के नाम पे ये कुछ भी भग पिटवाता है, और ये सब करते करते हमको तो डर था ही कि कुछ ना कुछ एक दिन ऐसा हो जाएगा, और ये देखिए हो गया। क्या हुआ इसके साथ, पहले वो तस्वीर देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तुम कौन सा न्यूज वाला है? क्या चला यार? तो हुआ ये था दरअसल कि जो शख्स प्रदीप भंडारी नाम है जिसका, वो अपने लाइव फ्रेम में था, एक और एनडीटीवी का रिपोर्टर अपने लाइव फ्रेम में था, और जब दोनों लाइव दे रहे थे तो लाइव देने के दौरान ये जो प्रदीप भंडारी है ये लगातार एनडीटीवी वाले के फ्रेम में आ रहा था। ये नॉर्म होता है, जैसे आपको मैं बता देती हूँ कि हम लोग जब एक ही जगह पे खड़े होकर बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो इतना एक दूसरे के लिए हम करते हैं कि अगर मैंने अपना कोई लाइव फ्रेम बनाया है तो मैं किसी के फ्रेम में ना आऊं, और वो शख्स जो अपना लाइव फ्रेम बनाता है वो मेरे भी फ्रेम में ना आए। हम एक दूसरे के लिए इस तरह की हेल्प करते हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो सिर्फ जो पत्रकार होता है वो बात ये जरूर जानता है। ये तो जनाब सेफोलॉजी, पता नहीं फर्जी सेफोलॉजी कर करके अचानक से तेज चीखम चिल्ली करके अपने आप को पत्रकार का जो है दर्जा देना शुरू हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि ये उसके फ्रेम में आ रहे थे, तो एनडीटीवी वाले रिपोर्टर ने जाके बहुत पोलाइटली इनसे जाके बोला, ये जो मुझे बाकी रिपोर्टर्स ने बताया है कि वहां जाके उनको सिर्फ इतना बोला कि आप मेरे फ्रेम में मत आइए। अब क्या हुआ कि ऑलरेडी सारे रिपोर्टर्स खुन्नस में तो थे, क्योंकि ये लगातार अपने शो में कहीं पे भी खड़े होके इनको, ये देखिए फर्जी पत्रकार है, हम एकमात्र राष्ट्रवादी चैनल है, ये सब जो रिया के साथ खड़ा नहीं है वो सब देशद्रोही है, ये सब वो फर्जी पत्रकार है, ऐसे करके ये हमेशा बोलता था। तो अब क्या हुआ कि ये जो आपस में फ्रेम को लेकर दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो गई, सिर्फ तू मैं ही थी, तो उसने फिर उल्टा सीधा कुछ बोलना शुरू किया, जिसके ऊपर जो बाकी पत्रकार थे आपस में टीआरपी की ऐसी रेस, वैसे ही खुंदक खाए हुए कि जी हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 तक आ गए हैं, आपस में इनकी मार पिटाई शुरू हो गई। और ये देखिए एक शख्स आके वहां पर बोलता है कि तू फर्जी पत्रकार है। अब सोचिए वो फर्जी पत्रकार का एंगल कहां से आया, वो यहाँ से आया। ये फर्जी पत्रकार जो उसने उसको बोला वो इसलिए बोला क्योंकि वो लगातार लाइव पर खड़ा होके बाकी सबको, उन सबके बीच में खड़ा होके उनको फर्जी पत्रकार कहता रहता है। और इस बीच में आप ये देख लीजिए, पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस सिर्फ लोगों को शांत करने में लगी हुई थी, क्योंकि आई एम श्योर दे वर आल्सो पार्ट ऑफ इट, दे वर आल्सो विटनेसिंग एवरीथिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग, हु इज रॉन्ग, हु इज राइट। मैं नहीं बोल रही कि कौन रॉन्ग है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सारे पत्रकार जो वहां पर खड़े होकर इस रिपोर्टिंग को कर रहे हैं, जिनके लिए कोई मैटर नहीं करता। 25 सितंबर को किसानों का आंदोलन होने वाला है, इनमें से एक शख्स जाके किसानों का इंटरव्यू नहीं करता, एक शख्स ऐसी बड़े मुद्दों को नहीं उठाता, दिन भर सिर्फ रिया के साथ क्या होगा, दीपिका के साथ क्या होगा, यही सब करने में लगे। मेरे हिसाब से तो एक फर्जी पत्रकार दूसरे महाफर्जी पत्रकार को बोल रहा है। तो आप ही सोच लीजिए, ये था कारण इनके पिटने का।
आज ये पिटे हैं, कल को कोई दूसरा रिपोर्टर पिट सकता है, जो बहुत ही शर्मनाक है। मुझे लगता है इन सबको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। पूरे पत्रकारिता के प्रोफेशन की नाक कटाकर छोड़ दी है। एक समय होता था पत्रकारों की कितनी इज्जत होती थी, आप कोई बात कहते थे तो आपकी बात बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती थी। यहाँ फर्जी बने का कोई जो है ना, रिकॉर्ड सारे तोड़ते जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आप लांछन लगाते हैं। एक अपने संस्थान में अगर आप काम कर रहे हैं, आप जरूर उसके राइवल हैं, लेकिन इस तरह से खड़े होकर आप कैसे दूसरे लोगों को जबरदस्ती आप डिमीन कर सकते हैं वहां खड़े होकर। फिर वो दूसरे लोग जो डिमीन होते हैं वो इतना डिमीन हो जाते हैं कि वो भी फिर हाथापाई पे उतर आते हैं। तो ये आलम है, और ये देखिए ये आलम जो जिस तरह का इन लोगों ने बना दिया है, ये ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया पे जब से ये वीडियो आया है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इनके लिए आंसू बहा रहा हो। जो भी समझदार आदमी होगा वो ये कह रहे हैं ये तो होना ही था, आखिरकार ये अब पिट गए। मतलब इस तरह की सिचुएशन आ। किसी एक ने तो लिखा कि गिद्ध आपस में लड़ लिए, तो इनको सबको, पत्रकारों को जो गिद्ध बुलाया जा रहा है, ये आपस में एक दूसरे को नोच खाएंगे, ये तो होना ही था। तो अभी भी वक्त है। मुझे लगता है कि ये लोग तो सुधरने वाले नहीं है, और ये लोग ये सब चीजें शायद करते आपके नाम पर है। आपके नाम पर ये लोग बिल फाड़ते हैं, ये बोलते हैं कि आप देखते हैं इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं। इनको बता दीजिए कि आप ये सब नहीं देखते और इन सब चीजों को हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे। कोई किसी भी चैनल का रिपोर्टर क्यों ना हो, आपस में जब ये लोग एक जगह पे जाके जब ऐसे लड़ते हैं, सोचिए क्या इन तस्वीरों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब बाहर ये सब तस्वीरें जाती होंगी तो हमारे देश का नाम नहीं खराब होता है? वैसे आप हर तरह की चीजों में बोलते हैं हमारे देश का नाम खराब होता है, ये तस्वीर से क्या देश का नाम खराब नहीं होता है? ये सवाल के साथ ही मैं आपको छोड़ दूंगा।